बाबा जैसे आप बोल रहे चिंतन करो चिंतन करो, तो अब मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, अब मैं बोर्ड के एग्जाम दे रहा हूँ। हाँ। अब जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के बीच बीच में जब समय मिले तब नाम स्मरण कर लो और उस कार्य को भगवान की पूजा समझ के समर्पित कर दो। यही ना हो पा रहा बाबा, मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक तो ठाकुर जी आए सौमेदारी के, तू ना कर रहो चिंतन ना कर रहो, अब मैं इतना परेशान है गो, मैं पढ़ ना पा रहा हूँ। ना बच्चा, अगर ऐसी बात होती तो भगवान अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। जब उनका चिंतन होता है तो एक साथ कई कार्य कर सकता है। कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है ना, दिमाग नहीं खराब होगा, दिमाग आनंद में डूब जाएगा। बाबा कैसे करूँ, क्या करूँ बताया? हम जो कह रहे हैं वैसा करो। जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम उसी को भगवान की पूजा मान रहे हैं, क्योंकि एकाग्रता के बिना हमारी पढ़ाई पूर्ण नहीं होगी। और जब एकाग्रता होगी तो दो कार्य नहीं हो सकते कि हम नाम जप भी करें और पढ़ाई भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम पढ़ाई शुरू की तो भगवान को प्रणाम करके अपने स्वाध्याय किए, और स्वाध्याय करके जब बंद किया तब भगवान को प्रणाम किया। खाली समय में नाम जप कर रहे हैं और पढ़ाई के समय में पढ़ाई को ही भगवान का नाम जप मान रहे हैं, भगवान की पूजा मान रहे हैं। तो ये विद्या आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी और ये भक्ति आपको पूर्णता में पहुंचा देगी। अगर ऐसा हो कि भक्ति करने वाला अन्य कार्य कोई कर नहीं सकता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के सामने महान तपस्वी दुर्वासा जी परास्त हो गए। तो ऐसे भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। दिमाग खराब होता भोगों का चिंतन करने से, दिमाग खराब होता दूसरे का धन छीनने का चिंतन करने से, दूसरे की हानि सोचने से दिमाग खराब होता है। भगवान का चिंतन करने से दिमाग अच्छा होता है। नहीं, हाँ महाराज जी, आप कहते हैं कि आप जादू टोना नहीं करते, पर आप तो सरेआम कर रहे हैं। जो एक बार आपको देख ले, सुन ले, दोबारा देखना यहाँ सुने बिना रह ही नहीं सकता। ये जादू ही तो है महाराज जी। ये किस प्रकार का? ये हमारे ठाकुर जी का जादू है। ले, जिनसे हम मिले भी नहीं उनका भी परिवर्तन हो रहा, जिनको हम जानते भी नहीं वो दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि दिखाई देता है ना। तो ये जादू ठाकुर जी का है। मेरा नंबर आया तो मैंने सोची कि बाबा से प्रश्न करूंगा बहुत सारे, लेकिन अब तुम्हें देख लियो तो कोई प्रश्न बचो ही नहीं। ये ठाकुर जी का है। नहीं, हम जा अलग सी शक्ति को एहसास है वो भगवान की शक्ति, भगवान का कृपा प्रसाद। जैसे बहुत से भाई लोग आके कहते हैं आप स्वप्न में हमारे आए, आप ऐसा किए, तो हम तो गए होते तो हमें पता होता ना। हमारे ठाकुर जी रूप धारण करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, उनको उपदेश करते हैं। ये सारा खेल कराएं करावें आप सब, और जने बड़ाई दें करते ठाकुर जी हैं, और बड़ाई दास को मिलती है। ये उनकी महानता है, ये ठाकुर जी सब करते हैं। महाराज जी, आप धनी लोगों से नाराज हैं क्या? अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? नाराज कहाँ है? सत्संग में आप बताते हैं कि नहीं क्या धनी लोगों की चाटुर कहा ऐसा चाटुकारिता, अहंकार। एक ने हमारे वहाँ शीशा लगवाया हित दाम में, हाँ, तो हमने देखा कि थोड़ा समझने लगे कि हमने शीशा लगवाया तो बाबा हमें आदर करेगा। हम कहा थोड़ा मंगा के तुड़वा के इसको फुटपाथ में फेंकवा देंगे। अभी अहंकार युक्त की हुई सेवा हमें नहीं चाहिए। दैन्यता से तो हम किसी को पूछते हैं क्या तुम धनी हो कि गरीब हो? सबको बराबर प्यार देते हैं। अगर तुम्हें धन का गर्व है तो धन कुछ चीज नहीं है हमारे लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर आप प्यार से करते हो और दैन्य होकर तो हम भिक्षुक है। जो रख दिया उसी से सब चल रहा है। तो कोई ड्रामा थोड़ी है कि ऐसे आ जाएगा। जो हम अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो किसी की गाड़ी है, अगर बिजली चल रही तो किसी ने पैसा दिया है, अगर हम भोजन पा रहे हैं तो किसी ने व्यवस्था की है, बिना व्यवस्था थोड़ी। तो अगर ये धन की द्वारा व्यवस्था ना होती तो ये कार्य नहीं चलते। तो हम धनियों का निरादर नहीं करते, लेकिन अहंकारियों का निरादर करते हैं। अगर 5 रुपए श्रद्धा से निकाल के देता है तो उसकी दाल मंगा लेंगे, नमक रोटी मंगा लेंगे, वो चलेगा, क्योंकि ये भगवत मार्ग है। अगर धनियों का सम्मान हुआ केवल तो ये गरीब जन क्या कहेंगे? चलो अन्य जगह तो अन्य जगह साधु महात्मा भी धनियों का ही स्वागत करते हो, गरीबों से बात नहीं करते। ऐसा नहीं, यहाँ चाहे धनी हो चाहे गरीब हो यहीं बैठेगा जहाँ बैठे हो। जो पदाधिकारी है उसका हम इसलिए सम्मान कर देते हैं। वो भी हमें क्या पता आप कौन है? जब आप कहोगे कि हम एमएलए हैं, हम सांसद हैं, तो हमारे भारत सरकार ने जो तुम्हें सुविधाएं दी है, हमारी प्रजा को सेवा करो, इसलिए तुम्हें प्रधान सेवक समझकर, स्वामी समझ के नहीं, प्रधान सेवक समझकर तुम्हारा आदर करते और लेना देना कुछ नहीं किसी से। धनी पुरुषों का निरादर नहीं करते, उनके अहंकार का निरादर करते हैं। हम आपको प्यार कर रहे हैं, किसी लोभ से कर रहे हैं क्या? आप कुछ दे के आए हो क्या? आप कुछ देके तो नहीं आए ना, प्यार कर रहे हैं हमको। हाँ, आप जब दोगे तब हम निगरानी उस पर रखेंगे कि आप दैन्यता से दे रहे हो या अहंकार से दे रहे हो। अगर दैन्यता से दे रहे हो तो हम भिक्षुक हैं, अहंकार से दे रहे हो तो हम बादशाह हैं। तेरे पास नाशवान धन है, मेरे पास अविनाशी धन है। तू भिक्षुक है, मैं नहीं। और जब आप दैन्यता से दे रहे हो तो हम भिक्षुक है, तुम दाता। स्वागत सम्मान आदर सबका।
जी भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को विरक्त ग्रस्त को जज करता है, जांचता है, गुण अवगुण दोष दर्शन। तो साधक ने प्रपंची है, साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को उच्च नहीं मानेगा तो चल नहीं पाएगा। तो अपने संप्रदाय को तो उच्च मानना और सबको भगवान मानना है, और ये सत्य शास्त्रीय बात है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय किंचन मात्र मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो सब में मेरा प्रभु विराजमान है। और मैं भगवत मार्ग में जिसमें चल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनको जो गुरुदेव ने दिया वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सबको गुरुदेव भगवान आचार्य रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर भगवान सतमार्ग देते हैं। तो जो जहाँ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भाव से चला जाता है। जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, गुण दोष दर्शन करते रहते हैं, वो साधक नहीं होते, वो प्रपंची होते हैं, वो अविवेकी होते, अज्ञानी होते। न किसी में गुण देखना है, न किसी में दोष देखना है। अगर गुण दोष देखता है तो अज्ञानी हो, परमात्मा भाव देखता है वो ज्ञानी है। ये सब राग द्वेष वाली बातें अज्ञानी जनों में होती है।